नई इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की कोशिशें तेज़। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ बड़ी बैठक। सियासी ताउन और हुकूमत साजी से मुतालिक तजवीज़ पर तबादला ख्याल। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। पेशकश सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखेंगे। शराकत दारी का फार्मूला तय करेंगे। पीपी क़यादत का जवाब। दोनों जमातों ने कायदीन ने कहा कि अवाम ने हमेशा हमें मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी को अहम ओहदों की ऑफर कर दी नून लीग की जानिब से सदर पाकिस्तान। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की पेशकश। सीनियर वजीर पंजाब और वजीर आला बलोचिस्तान की भी ऑफर। CEC इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। शहबाज शरीफ का एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से रब्ता। वफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशों पर एतमाद में लिया। सरबराह JUI ने कहा कि मजलिस शूरा में मुशावरत के बाद लाएअमल से आगाह करेंगे। मौलाना ने इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी विकेट हासिल कर ली। रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहना था, अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम और मुबारकबाद दी। PP 97 चिन्नौट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज़ नहीं हो सका है। उससे ज़्यादा अहम जो मामला दरपेश है उस पर बात हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी। वफाक में हुकूमत साजी का मिशन। लाहौर में नून लीग और MKM के बड़ों की बैठक। सियासी ताउन और मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुलाकात का अगला दौर जल्द होगा। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालहत का किरदार अदा करने की भी हिदायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कुछ लोग मखलूत और कुछ कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों से बात की जानी चाहिए। सिंध की गवर्नरशिप मांगने की खबरें बेबुनियाद करार। है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। सो ये एक शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज अ सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। नून लीग को पंजाब में अक्सरियत हासिल। 21वां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? नून लीग ने जाती उम्रा में सर जोड़ लिए। वज़ीर आला के नाम के लिए तमाम सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज और सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान समेत दीगर नाम ज़ेर गौर आए। आज़म नज़ीर तारर कहते हैं, किसी एक जमात के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, सूबे में मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। नून लीग की पंजाब में गिरफ्त मजबूत। अब नजरें मरकज़ पर जमा ली। जाती उम्रा में अहम इजलास। कितने आज़ाद उम्मीदवार साथ और कितने राब्ते में हैं। सियासी जमातों से बातचीत पर भी शहबाज शरीफ की ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की हुकूमत साजी के लिए तमाम ऑप्शंस पर मुशावरत। लीगी कायद और चौधरी शुजात की मुलाकात फिर मौक़िर। दोनों रहनुमा अब इस्लामाबाद में मिलेंगे। अवाम के अजीम मैंडेट को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। मुत्तहिद होकर तामीर नौ के काम करने की भी अपील। बोले, माजी की तलखियाँ दूर करने के लिए हकीकी मैंडेट ज़रूरी था जो नज़र आ रहा है। वोटर्स बिलखुसूस ख़वातीन और नौजवान बड़ी तादाद में बाहर निकले। जमहूरियत की मजबूती के लिए वोट दिया।
इंतखाबात के नताइज से हमारी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं। हुकूमत साजी से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह होने में कुछ वक्त लगेगा। रहनुमा एमक्यूएम हैदर अब्बास की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में खुसूसी गुफ्तगू। JUI के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने इलेक्शन नताइज अवामी राय के बरक्स करार दे दिए। बोले अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, बंदर बांट का सिलसिला जारी है। रहनुमा नून लीग चौधरी जाफ़र का कहना था कि इलेक्शन नताइज से ज़्यादा मुतमिन नहीं। PTI के हुमायूं महमद बोले बड़े पैमाने पर धांधली की गई। पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ तो बात तक भी नहीं हो सकती। जमात इस्लामी से राबिते की जो कोशिश का जिक्र हुआ है कल, उसकी मैंने तरदीद की है। नहीं तो मेरा राबिता हुआ है, न उन्होंने मुझे अप्रोच किया हुआ है। पाकिस्तान में ये जोड़ तोड़ होता है, लेकिन अब लोग खरीदो फिरोख्त नहीं चाहते। हम इनके साथ भी कोई हुकूमत मिल करके हुकूमत बनाने से बेहतर कि हम उसको तरजीह देंगे अपोजिशन को और अपोजिशन पे अपना रोल प्ले करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते। जमात इस्लामी से इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कानूनी तकाज़ों को पूरा करेंगे, खरीदो फरोख्त नहीं चाहते, अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, उसका एहतराम करना चाहिए। फैसल करीम कुन्नी बोले बिलावल वज़ीर आज़म नहीं होते तो अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। हमारे बगैर कोई सियासी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। कौमी असम्बली के तमाम हलकों के नताइज आ गए। 264 हलकों के नताइज मौसूल। एक हलके का नतीजा रोक लिया गया। 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 75 नशस्तें हासिल कर पाई। 5 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार। MQM के 17, काफ लीग के 3, JUI के 4 अरकान कौमी असम्बली में पहुँच पाए। IPP के 2 उम्मीदवार इलेक्शन जीत सके। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, MWM, पश्तूनख्वा अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशस्त। 4 सूबाई असम्बलियों के नताइज भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों पर हतमी नतीजा रोक दिया। सूबाई असम्बली की 16 सीटों पर भी नतीजा रोक दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज भी रोक दिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA-15 मानसेरा में भी रिटर्निंग अफसर को हतमी नतीजे से भी रोक दिया गया। आम इंतखाबात में कामयाबी। MQM का यौम तशक्कुर। कराची जिना ग्राउंड में जश्न मनाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जो MNA जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा घर जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले किसी को मारने मरने की बात नहीं की जाएगी। कहा जाता था कि ये मैंडेट MQM पाकिस्तान का नहीं, एक हेलो की आवाज़ आएगी और सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया ये शहर MQM का था और रहेगा। फारूक सत्तार ने कहा कि पहली बार कराची को कुछ मिलना शुरू हुआ है। इलेक्शन में धांधली हुई, सियासी जमातों का इल्ज़ाम। सिराजुल हक का इंतखाबात की तहकीकात के लिए कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा ऐसे इंतखाबात तारीख में नहीं देखे। अवामी नेशनल पार्टी ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। एमल वली खान का दोबारा गिनती का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तश्कील, आज़ाद रहनुमाओं की मुशावरत। अली अमीन गंडापुर के मुंतखब अरकान से राब्ते। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का कौमी असम्बली की नशस्त छोड़ने का इंदिया। हरीपुर से अकबर अयूब और अरशद अयूब वज़ारत आला के लिए सरकर। अली अमीन गंडापुर को जनूबी अजला के अरकान की हिमायत हासिल। जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में दाइश का दहशतगर्द मारा गया। सूरत गिल उर्फ सैफुल्ला इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द कमांडर से हथियार और बारूदी मवाद बरामद। लोअर दीर में बारूदी मवाद फटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तेमरगरा मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी अफराद को पेशावर रेफर कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आतिश ज़दगी, झुलसकर 7 मरीज जख्मी। आग ग्राउंड फ्लोर पर बने इमरजेंसी वार्ड में लगी। रजाकारों ने 7 जख्मियों को निकालकर सिविल अस्पताल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया।
निगरान वजीर सेहत का नोटिस, तहकीकाती रिपोर्ट तलब। गजा पर इसराइल के तबाहकुन हमले जारी, आखिरी महफूज शहर रफा को भी तबाह करने की तैयारी। 24 घंटों में बमबारी से इस्माइल हनिया के बेटे समेत 112 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली गजा जंग में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 14 अफराद शहीद हो चुके। 4 माह से जारी जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 28,000 से ज़ायद हो गई। वर्ल्ड मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन कैप्टन कीनिया में ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। 24 साला केल्विन लंदन मैराथन के फाते थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केल्विन के साथ कोच भी हादसे में हलाक हुए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। सिंध गेम्स एक हफ्ते के लिए मौखर। 18 से 21 फरवरी से होने वाले गेम्स अब 24 से 27 फरवरी मुनक़िद होंगे। 5 बरस के तातुल के बाद होने वाले 18वीं सिंध गेम्स की कराची और हैदराबाद मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। सूबाई हुकूमत के महकमा खेल की ज़ेर निगरानी होने वाले इन गेम्स में सिंध के तमाम 6 डिवीज़न के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करेंगे। चीन का कमरी साल लंदन में रंगारंग तकरीबात। बरतानवी और चीनी शहरियों ने मिलकर खुशियां मनाई। ड्रैगन डांस और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। और न्यूयॉर्क में ग्लैमर की रंगीनियां, फैशन शो, खूबरू मॉडल्स की खूबसूरत पहराइन में रैंप पर वॉक, देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।